गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर। हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना कि आज के इस कड़ी में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा रिश्ता जो ज़िंदगी के मायने बदल देता है। जी हाँ, यह है दोस्ती का रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जो भगवान शायद बनाता भी होगा, हमें पता नहीं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। बाय बर्थ तो हम किसी की बेटी, किसी के बहन या फिर किसी के कज़िन, और शादी के बाद किसी की मिसेस भी बन जाते हैं, माँ भी बन जाते हैं, मामी, चाची वगैरह वगैरह तो बन ही जाते हैं। लेकिन दोस्त हम अपने चूज़ खुद करते हैं, क्योंकि दोस्ती की भाषा बिल्कुल अलग है। इसके लिए कोई भेदभाव नहीं, ना उम्र का, ना तो आपके लिंग का। बस दोस्ती तो किसी भी उम्र में किसी से भी हो सकती है। जिससे भी आपका मन का मिलाव हो, उसी से आपकी दोस्ती हो जाएगी। तो इस दोस्ती को चलिए आगे बढ़ाते हैं जो हमारी आपके साथ है। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कॉकटेल फिल्म का ये गीत, तुम ही हो बंधु, जिसे स्वर से सजाया है नीरज श्रीधर और कविता सेठ ने, और संगीत दिया है प्रीतम ने। आइए सुनते हैं ये गीत।
बातें कर रहे हैं तो चलिए ना नेहा जी से भी मिल लेते हैं। वो आपके लिए कुछ खास चटकदार लेके आई हैं दोस्ती के रूप में। आइए सुनते हैं नेहा त्रिवेदी जी को। जो हमें खुश देखने के लिए सारे जतन करता है, हमारी आंखों का एक आंसू भी छलकने नहीं देता, और भले ही खुद हमें लाख गालियां दे ले, लेकिन किसी और के मुंह से हमारे खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता, वो दोस्त होता है। दिल की बात सुनने वाले सभी साथियों को मेरा यानी कि नेहा त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्ती की, तो हम सबसे पहले आपको दोस्ती के मायने बता दें। गर्भावस्था से ही शिशु के मन में इसके बीज अंकुरित हो जाते हैं। जैसे माहौल में वो रहता है, वैसे ही माहौल से वो दोस्ती कर लेता है। पहले माँ से, फिर घर के अन्य सदस्यों से, फिर अपने खिलौनों से, फिर घर के जानवरों से भी उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती निर्जीव से भी होती है और सजीव से भी। दोस्ती किताब से भी होती है और संगीत से भी। जैसे ही हम बाहरी दुनिया में कदम रखते हैं, हमारी दोस्ती का दायरा बढ़ता जाता है। दोस्ती बहुत अच्छी होती है दोस्तों, जब तक उसमें स्वार्थ ना हो। दोस्ती तब तक बहुत अच्छी होती है जब तक उसमें संदेह ना हो। दोस्त तो नैनों के जैसे होते हैं, हमारी दो नैन जो एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं और एक दूसरे के दुख में रो देते हैं। दोस्ती दुनिया का सबसे पावन रिश्ता है जो किसी भी सीमा का मोहताज नहीं होता। इसे क्या फ़र्क पड़ता है कि दोस्त दूर है या पास, या अमीर है या फिर गरीब। रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, जो ना ही दौलत से तोले जाते हैं और ना ही दूरी से। किसी ने कितना सही कहा है, दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है, पर उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त। दोस्तों, दोस्ती के इस क्रम में आइए सुनते हैं ये अगला गीत, तेरे जैसा यार कहाँ। ये तो बिना इसके दोस्ती कंप्लीट ही नहीं हो सकती। स्वर है इसमें धावनी भानुशाली जी का। आइए सुनते हैं ये गीत। मेरे दिल की दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन मेरे यार। तेरा गम मेरा गम, मेरी जान
अपना प्यार, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। दोस्तों, दोस्ती के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलिए सुनते हैं मंजुला जैन जी को, जो अपने एक्सपीरियंस से हमें कुछ शेयर करना चाहती हैं। दोस्तों, एक ऐसा शख्स जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहे, आपकी चिंता करे, आप बीमार हो तो उससे उसको तकलीफ़ हो जाए, आपके लिए वो सब कुछ करे पर आपसे कुछ अपेक्षा ना करे, और यदि आप उसे धन्यवाद भी दे दें तो आपको उस धन्यवाद के लिए 4 बातें और सुना दें। दोस्त की दोस्ती कुछ ऐसी ही होती है। दोस्ती वो शीतल पवन की धीमी धीमी गति है जो चारों तरफ से आपको बस सुकून देती है, लेकिन ग्रीष्म की उष्णता कभी नहीं देती। चाहे बातें उससे रोज़ हो ना हो, उससे मिलना हो ना हो, फ्रेंडशिप डे पर आपने उसे विश किया हो या ना किया हो, फिर भी जब भी आप उससे मिले, आप उससे बातें करें, आपका चेहरा खिल जाए, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए और आप पूछ बैठे कि भाई कहाँ गायब रहते हो या रहती हो। दोस्ती कुछ ऐसी ही होती है, एक हमेशा बना रहने वाला एक विश्वास, एक शाश्वत यकीन कि रिश्ते नाते, घर परिवार, पड़ोसी, चाहे कोई आपका साथ दे ना दे, मगर दोस्त हमेशा 24 घंटे 365 दिन आपके लिए आपका मजबूत सहारा, आपकी मजबूत ढाल बनकर खड़ा होगा। लंबे टाइम तक यदि आपसे किसी कारण से यदि आपसे उसकी बात ना हो पाए या किसी कारण से आप उससे दूर चले जाएं, तो वो आपको बार बार याद रखेगा, फिर एक दिन वो आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालेगा। ऐसी होती है दोस्ती। वैसे दोस्ती में किसी की अमीरी, गरीबी या पारिवारिक सामाजिक स्थिति या कैसी भी स्थिति हो मायने नहीं रखती। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। ऐसा कहते हैं, बाल्यावस्था में जब सारे आम एक दिन सुदामा खुद खाने लगते हैं और श्री कृष्ण के मांगने पर भी उनको नहीं देते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुमको नहीं दूंगा। तब श्री कृष्ण आश्चर्य से जब उस आम को बलपूर्वक ले लेते हैं और खाते हैं, तो वो ये पाते हैं कि आम तो बहुत ही ज़्यादा खट्टा है और इसको खाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो खट्टे आम श्री कृष्ण को ना खाना पड़े, इसलिए सुदामा उसको खुद खाने लगते हैं। और जब बड़े जब हो जाते हैं और श्री कृष्ण राजा बन जाते हैं और गरीब सुदामा जब उनसे भेंट करने के लिए उनके महल पहुंचते हैं, तो श्री कृष्ण का प्रेम दोस्त से मिलन में अविरल अश्रुधार बहती है उनके आँखों से और उनके चरण को धोकर वो उनका स्वागत करते हैं, रानियों को उनके स्वागत में लगाए रखते हैं। ये अद्भुत दोस्ती की एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अद्भुत एक मिसाल है। वैसे सांसारिक निभाए जाने वाले खून के और सारे सामाजिक रिश्तों और बंधनों से परे ये एक ऐसा रिश्ता है जो हर बंधन से, हर रिश्ते से ऊपर होता है और सर्वश्रेष्ठ होता है। वैसे कहते हैं, दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा ही मुस्कुराने का, ये कोई पल भर की जान पहचान नहीं है, दोस्ती वादा है उम्र भर साथ निभाने का। वैसे कहते हैं कि दोस्ती रूह से जुड़ा रिश्ता है साहिब, दोस्ती रूह से जुड़ा रिश्ता है साहिब, मुलाकातें कम होने से दोस्ती कम नहीं होती।
बचपन के स्कूल में या कॉलेज में या हमारे जो कामकाज की जगह होती है, वहाँ पर उनसे जुड़े जो सैकड़ों लोग होते हैं और उनमें से कोई एक बिरला एक ऐसा इंसान, ऐसा शख्स ज़रूर होता है जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। आपकी सोच अपने आप ही उससे एकाकार होने लगती है, जो बिन कहे आपका ध्यान रखने लग जाता है। दोस्ती कभी किसी खास लोगों से सोचकर नहीं की जाती, बल्कि जिन लोगों से हो जाती है वही आपके जीवन में खास बन जाते हैं। और दोस्ती की खासियत भी वैसे यही है कि दोस्ती उम्र या धर्म या मजहब देख के नहीं की जाती। वैसे हर किसी के जीवन में एक दोस्त का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज कहते हैं कि लड़के लड़का या महिला पुरुष में दोस्ती नहीं हो सकती, या उनसे बात करने पे कई लोग गलत अर्थ निकालते हैं या गलत आचरण से उसको जोड़ा जाता है। पर सिर्फ ऐसा वही करते हैं, ऐसा वही सोचते हैं जो संकीर्ण मानसिकता या दूषित विचारधारा के होते हैं। जब इसे समझेंगे तभी आप किसी भी रिश्ते की गहराई, उसके महत्व को समझ पाएंगे और स्वीकार कर पाएंगे। वैसे कहते हैं यदि दोस्ती आपकी कमज़ोरी है तो यकीन मानिए कि आप सबसे मजबूत इंसान हैं। और हम तो यही कहेंगे भी फीकी नहीं पड़ती, एक एहसास जो कभी दुख नहीं देता और एक रिश्ता जो कभी ख़त्म नहीं होता। और दोस्तों चलते चलते आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत आमिर खान की पिक्चर का है, जो जीता वो सिकंदर। बोल हैं यहाँ के हम सिकंदर, और स्वर दिया है उदित नारायण जी, साधना सरगम जी ने, और संगीत है जतिन ललित जी। जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे। घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। अरे हमसे बच के रहना मेरी जान, नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता है हमारी बाजी को जीतना हमें आता है। ये गलियां अपनी ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे। राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के। यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। अरे हमसे पंगा मत लेना मेरी जान, नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता है। हारी बाजी को जीतना
आता है। ये भोली भाली मतवाली परियां जो है अब दौलत पे कुर्बान, जब भी महफिल की ये समझेंगी तो हम पे छिड़केंगी अपनी जान। यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हम भी हैं शहजादे कुर्बान। नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है। तो आज का हमारा ये दोस्ती का कार्यक्रम पसंद आया होगा, तो ऐसे ही अपना प्यार अपना दुलार हम पर न्योछावर करते रहिए और हम आपके लिए लाते रहेंगे नए नए कार्यक्रम। तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। हम मिलेंगे आपसे फिर अगले बुधवार को। तब तक के लिए राज़ी खुशी रहिए। जय हिंद।